आपका स्वागत है हमारे डेली गॉस्पेल वॉइस टीवी पर परमेश्वर का अभिषिक्त राजा अध्याय 2 वाक्यांश 112। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा के और उसके अभिषिक्त के सार विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध कर कह बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा कि मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाने के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दो हुक्म यह तो दूर दूर के देशों को मेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। भजन संहिता अध्याय 2 वाक्यांश 1 से 12 के वचनों को मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगी, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, चाहे दुनिया कितनी भी अराजक क्यों न हो, चाहे कितने भी लोग आपके ऊपर शक और विरोध क्यों न करें, याद रखिए हमारा परमेश्वर हमेशा सत्ता में है। उसने अपने अभिषिक्त को सिय्योन की राजगद्दी पर बैठाया है और उसका न्याय, प्रेम और कृपा हमेशा हमारे साथ है। इसलिए डर और घबराहट को छोड़ दीजिए, घमंड और अहंकार को छोड़ दीजिए। अपने हृदय को प्रभु के चरणों में झुका दीजिए, उसे अपनाइए, उस पर भरोसा रखिए और अपने जीवन को उसकी योजना में समर्पित कर दीजिए। याद रखिए, धन्य है वे जो अपने भरोसे को प्रभु में रखते हैं। उनका मार्ग हमेशा उज्जवल होगा, उनका जीवन सुरक्षित होगा और उनका मन शांति और आनंद से भरा रहेगा। तो आज ही अपने विश्वास को मजबूत कीजिए और प्रभु के पुत्र के चरणों में आश्रय पाएं। यह भजन हमें संसार की सच्चाई और परमेश्वर की सर्वोच्च सत्ता दोनों को एक साथ दिखाता है। संसार अपनी बुद्धि, शक्ति और योजनाओं पर घमंड करता है। जातियां शोर मचाती हैं, राजा और हाकिम मिलकर यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध खड़े होते हैं। वे सोचते हैं कि वे ईश्वर के नियमों को तोड़ सकते हैं, उसकी व्यवस्था से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन यह विद्रोह केवल मानव अहंकार का भ्रम है। स्वर्ग में विराजमान प्रभु इन सब को देखकर विचलित नहीं होता। वह न घबराता है न डरता है। प्रभु का हंसना यह दर्शाता है कि मनुष्य की सीमित शक्ति परमेश्वर की अनंत सामर्थ्य के सामने कुछ भी नहीं है। समय आने पर वही प्रभु अपने क्रोध में बोलता है और स्पष्ट कर देता है कि राज्य मनुष्य नहीं परमेश्वर स्थापित करता है। परमेश्वर स्वयं घोषणा करता है कि उसने अपने ठहराए हुए राजा को पवित्र पर्वत सिय्योन पर बैठा दिया है। यह राजा केवल सांसारिक शासक नहीं बल्कि परमेश्वर का पुत्र है, जिसे सारी जातियां विरासत में दी गई हैं। यह वचन हमें मसीह के आय की ओर संकेत करता है, जो न्याय भी करता है और उद्धार भी देता है। उसके हाथ में अधिकार है कि वह अधर्म को तोड़े, पर उसका हृदय फिर भी दया से भरा है। यह भजन एक गंभीर चेतावनी भी देता है। हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों शिक्षा ग्रहण करो। प्रभु की उपासना डर और श्रद्धा के साथ करो। यह डर भय का नहीं बल्कि सम्मान और आज्ञाकारिता का डर है। पुत्र को चूमो का अर्थ है उसके सामने झुको, उसे स्वीकार करो, उसके साथ मेल कर लो, इससे पहले कि समय समाप्त हो जाए। अंत में यह भजन आशा से भर देता है। परमेश्वर का क्रोध क्षणिक है, पर उसकी करुणा अनंत है। जो लोग अपने जीवन का भरोसा प्रभु पर रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होंगे, चाहे संसार कितना ही डगमगाए। परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले धन्य हैं, क्योंकि उनका भविष्य उसके सुरक्षित हाथों में है। यह भजन हमें सिखाता है कि सच्ची शांति विद्रोह में नहीं बल्कि समर्पण में है।
सच्चा जीवन सत्ता में नहीं बल्कि प्रभु पर भरोसे में है। तो देखिए, चाहे दुनिया कितनी भी अराजक क्यों न हो, चाहे कितने भी लोग आपके ऊपर शक और विरोध क्यों न करें, याद रखिए हमारा परमेश्वर हमेशा सत्ता में है। उसने अपने अभिषिक्त को सियोन की राजगद्दी पर बैठाया है और उसका न्याय, प्रेम और कृपा हमेशा हमारे साथ है। इसलिए डर और घबराहट को छोड़ दीजिए, घमंड और अहंकार को छोड़ दीजिए, अपने हृदय को प्रभु के चरणों में झुका दीजिए, उसे अपनाइए, उस पर भरोसा रखिए और अपने जीवन को उसकी योजना में समर्पित कर दीजिए। याद रखिए, धन्य है वे जो अपने भरोसे को प्रभु में रखते हैं। उनका मार्ग हमेशा उज्जवल होगा, उनका जीवन सुरक्षित होगा और उनका मन शांति और आनंद से भरा रहेगा। तो आज ही अपने विश्वास को मजबूत कीजिए और प्रभु के पुत्र के चरणों में आश्रय पाएं। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु का प्रेम और आशीष हर दिन आपके जीवन में रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस संदेश को अपने दिल में बनाए रखिए। सकारात्मक भावनाओं से जोड़ना। हर दिन हम आपके लिए परमेश्वर के वचन और प्रेरणा लाते हैं। सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए और अपने जीवन में रोशनी और शांति लाते रहिए। आपके साथ यात्रा का एहसास देना। हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में हम साथ हैं। सब्सक्राइब कीजिए और हर शक्ति प्रभु के साथ अपने जीवन में महसूस कीजिए।